और भक्ति में पवित्रता नहीं आई। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी बादल आने पर कमजोर पड़ जाती है, सूर्य तो होता है और बादल आने पर कमजोर पड़ जाती है, बादल छटने पर पूर्ण उजाला होता है। उसी प्रकार मन में अपवित्रता आने पर भक्ति का प्रभाव तो मिलता है पर पूर्ण नहीं मिलता है। पर मन निर्मल हो, पवित्र हो तो भक्ति का प्रभाव पूर्ण मिलता है। टीका आ रहा है कि हमारे सभी ग्रंथ जो संस्कृत में है, हम अगर पढ़ना चाहें तो उसे किस तरीके से पढ़ें? अभी की जो भी युवा पीढ़ी है अगर उसमें पढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या उपाय है और हम क्या उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको अध्ययन कर सके? कृपया मार्गदर्शन करें। सभी ग्रंथ संस्कृत में तो हैं पर उनका हिंदी अनुवाद, प्रत्येक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हो। और वर्तमान समय की समस्त युवा पीढ़ियों को यह बात बहुत गंभीरता पूर्वक जान लेनी चाहिए कि हम लोग उन भाग्यशाली लोगों में हैं, उस सनातन धर्म से हैं जहां 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि आदि ग्रंथ हमको हमारे पूर्वजों के द्वारा संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए हैं। यही सबसे बड़ा विज्ञान है, इनका ज्ञान ही विज्ञान है। जो बालक इनको मानेगा, पूरे विश्व के लोग हमारे ग्रंथों को ही फॉलो करते हैं और वो विदेशी लोग नासा तक की यात्रा, दूसरे ग्रह तक की यात्रा हमारे वेदों के, हमारे मंत्रों के आधार पर कर पाते हैं। और आपको भी अपने जीवन की यात्रा बहुत लंबी करनी है तो आपको शास्त्रों को, वेदों को, गीता को, रामायण को जो पढ़ सको उसको आपको पढ़ना चाहिए। पर गीता और रामायण तो जरूर पढ़नी चाहिए। संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में पढ़ना चाहिए। जैसे आप अपने विद्यालय का एक चैप्टर क्लोज करते हो, वैसे प्रतिदिन एक अध्याय रामायण या गीता का पूर्ण करना चाहिए। कर्म को पहले कर्म को, कर्म में ही धर्म को। अगर रात को हम पिए और सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या बात, कहाँ से हो आप? रायपुर से गुरुजी। यहीं पाए जाते हैं। क्या कृपा है, क्या नाम है आप? प्रतीक मनवानी, कहाँ रहते रायपुर? महावीर नगर। नाम महावीर नगर, वाह, नाम शांति भाई, काम क्रांति का। गुरुजी मैं नहीं पीता हूँ। अरे प्रश्न तो आप ही का है। इनका उत्तर दे दें, ये बड़ा वाला प्रश्न आया है भाई। कोई इन्हें चाय पिला। गुरुजी कॉफी पी लिया हूँ। चाय लो यार। पीने वाले तो पीने वाले ही होते हैं। हमारे मंदिर के हनुमान जी के दर्शन करते हैं, वही बागेश्वर हनुमान जी। उन्हीं को माने। हमारी तो श्रद्धा बागेश्वर धाम के प्रति, इसलिए बोल। हाँ, तो जैसे यहाँ मंदिर में दर्शन करने जाते तो उन्हीं को माने ना। हाँ, वही एक ही है, कोई भी होता। बराबर। ठीक है।